कांग्रेस ने शुरू की मरवाही की जंग जीतने की तैयारी। चप्पे चप्पे पर होगी नेताओं कार्यकर्ताओं की तैनाती। कांग्रेस पार्टी ने 59 सेक्टरों में बांटी मरवाही। मंत्रियों, विधायकों, संसदीय सचिवों को दी जिम्मेदारी। मरवाही का उपचुनाव कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका पता कांग्रेस की तरफ से ड्यूटी में तैनात किए गए नेताओं के चार्ट को देखकर चलता है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर मरवाही को जोगी परिवार से छीनना चाहती है, इसीलिए पहले जाति फैक्टर और उसके बाद अब सारी ताकत लगाकर कांग्रेस जीत की कोशिश में जुट गई है। इसके पहले प्रदेश में हुए दोनों उपचुनाव कांग्रेस ने आसानी से जीते थे, लेकिन मरवाही की बात अलग है। सीट के महत्व को समझते हुए कांग्रेस ने 5 कैबिनेट मंत्री, 10 संसदीय सचिव और 50 विधायकों की टीम मरवाही में उतार दी है। जब भी मरवाही में उपचुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसी ताकत से वहां चुनाव लड़ा था और हम हर उपचुनाव को इसी प्रकार से लड़ते हैं। ये हमारी कांग्रेस की संगठन की तैयारी है और फिर से कह रहा हूँ, मरवाही हमारी परंपरागत सीट है, हम मरवाही जीतेंगे। मरवाही को प्रतिष्ठा का सवाल बना चुकी कांग्रेस की पूरी ताकत झोंकने के बाद दूसरे दलों की रणनीति गड़बड़ा गई है। जोगी कांग्रेस और बीजेपी अब सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। अगर वास्तव में भूपेश बघेल जी को थोड़ी सी भी नैतिकता है उनमें, तो ये जो मेरी जाति का फैसला है, असली नकली चिल्ला रहे हैं, ये एक ही उनका मापदंड है कि आप कांग्रेस में रहो तो आप आदिवासी हैं और कांग्रेस से बाहर आ जाइए तो गैर आदिवासी। असली नकली का फैसला आपकी नकली अदालत में नहीं होना चाहिए भूपेश बघेल जी। असली नकली का फैसला मरवाही की जनता की असली अदालत में एक बार फिर से होने दें। निश्चित रूप से कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। कोई एक परिवार के लोग चुनाव ना लड़े उसके लिए नया कानून बना देती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा भय है कि मरवाही की सीट उनके लिए जीतना बहुत कठिन था और असंभव। मरवाही को लेकर हर पार्टी की अपनी रणनीति है, लेकिन ताकत लगाने के मामले में कांग्रेस ने सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। नेताओं के टूटने का दंश झेल रही जोगी कांग्रेस को सहानुभूति फैक्टर का ही सहारा नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी पिछले प्रदर्शन को दोहराने की जुगत में लगी है। मरवाही के मतदाता किसका साथ देंगे, इसका फैसला तो 10 नवंबर को ही होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज का मुद्दा में बात मरवाही उपचुनाव की, जो कि सभी दलों के लिए साख की लड़ाई बन गई है और खासकर कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने पूरी ताकत वहां पर झोंकी हुई है। आपने देखा, मंत्री से लेकर विधायक से लेकर संसदीय सचिव, बूथवार सबकी तैनाती वहां पर की गई है। कोई भी चूक कांग्रेस वहां पर नहीं चाहती और किसी भी हाल में ये सीट पाकर वो मिशन 70 को फतेह और पूरा करना चाहती है। लेकिन उसके राह में कई रोड़े हैं, चाहे जोगी परिवार की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें। तरह तरह के रोड़े हैं और आरोप भी सरकार पर लग रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। विपक्ष इस पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है, जैसे कि जोगी परिवार की बात कर लें या फिर भाजपा की बात कर लें। सभी का कहना है कि कांग्रेस के मन में डर है, इसीलिए उसने पूरी ताकत वहाँ पर झोंकी हुई है। चर्चा इसी पर होगी कि मिशन 70 कांग्रेस के लिए कितनी ज़रूरी है और इसके लिए वो क्या क्या कर सकती है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रमेश वर्ल्यानी जी हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत आपका। भाजपा से रजनीश जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। हमारे स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल जी हैं, बहुत स्वागत आपका। वर्ल्यानी जी, मिशन 70 फतह करने के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस सब कुछ वहाँ पर झोंक रही है, पूरी ताकत आप लोगों ने लगा दी है। भाजपा और जोगी कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि आप लोग में कॉन्फिडेंस नहीं है, हारने का डर है, इसीलिए पूरी ताकत सब कुछ झोंका हुआ है आपने। देखिए, एक पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हारने की बात तो सोचे ही ना। हारने का डर उन लोग बता रहे हैं जिनको मालूम है कि उनको हारना है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सत्ता वाले हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी पहले से वो भूमिका बना रहे हैं कि हम इसलिए हारे कि सत्ता का दुरुपयोग हो गया। दरअसल इतिहास आप देखेंगे
तो आप पाएंगे कि मरवाही सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी की सीट रही है और अभी भी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। और जहां तक सवाल ये है गंभीरता से लेने का, तो कोई भी युद्ध होता है, युद्ध में भी ताकत लगाई जाती है। तो यह चुनाव है, चुनाव में हम किसी प्रकार की संगठन की जो क्षमता है उस पूरी क्षमता से लड़ेंगे चुनाव। इसमें डर किस बात का? ये तो इलेक्शन का एक लड़ने का तरीका है कि संगठन को हम इस बहाने रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की आन बान शान की भी लड़ाई है, क्योंकि फिगर में कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, एक नंबर और जुड़ेगा, लेकिन ये एक नंबर बड़ा अहम आप लोगों के लिए है 69 से 70 जाना, क्योंकि सामने मरवाही की सीट है। रजनीश जी, कांग्रेस ने जो कहा कि राजनीति है, पूरी ताकत झोंकना स्वाभाविक सी बात है, पूरी ताकत के साथ वो उपचुनाव है इसलिए लड़ना चाह रही है, और जो पूरी फौज कांग्रेस ने वहाँ पर उतारी है अपनी, वो इसीलिए उतारी है कि वो कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि कांग्रेस डर रही है या कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नहीं है? ये तो कांग्रेस का कहना है कि वो हल्के में नहीं ले रही है चुनाव को। नहीं, देखिए अभिषेक जी, ये सिर्फ अभी फौज उतार रही है, सवाल इसका नहीं है। आप जब से माननीय अजीत जोगी जी का निधन हुआ है, उसके बाद जो सीट रिक्त हुए, उसके बाद के तमाम उनके कार्यक्रमों को देखिए, उनकी घोषणाओं को देखिए, उनके शिलान्यास के काम को देखिए, तो लगातार ये जो कोशिश चल रही है। उसके बाद फिर असली नकली का कभी बात लेके आ गए, चुनाव से एक परिवार को रोकने के लिए, उनको लड़ने से रोकने के लिए, और नियम में बदलाव कर दिए। चुनाव के पहले पहले इतनी क्या आवश्यकता थी? जब जीत रहे हैं ठीक है, ताकत से लड़ते हैं, इनकी पूरी फौज उतरते हैं, उतारें। इनके तो मैं स्टार लिस्ट को देख रहा था, तो जो स्टार प्रचारक आने वाले हैं, मैं वरलयानी जी को सुझाव देता हूँ कि उसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी को जोड़ दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरा फौज उतारें, फौज का काम करें। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर ये 69 से 70 करके क्या प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक प्रश्न किया कि 70 में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 90 में 69 हैं, एक हो जाएगा 70। वास्तव में जो इनके वरिष्ठ नेता हैं यही जो बात करते हैं कि 2.5 साल वाला मामला है, तो मेरे को तो कई बार ये लगता है कि ये दिखाने का प्रयास है कि इन्हीं के रहते ऐसा हो सकता है, इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन न हो। तो ये अंदरूनी कुछ इनका आपस का भी इसमें मामला लगता है अभिषेक जी मुझको, कि इसके कारण ये कर रहे हैं कि जीत के हम अपना बात रखेंगे कि इन्हीं के रहते छत्तीसगढ़ हम जीत सकते हैं। तो ये भी एक मामला लग रहा है, इसके कारण हर कोई चाहता है, चाहे जो भी उसके पीछे रीजन मालूम है कि ये चुनाव हारेंगे। ठीक है रजनीश जी, मैं आता हूँ आपके पास फिर। धर्मेंद्र जी, 70 सीट करना चाह रही है कांग्रेस, और जिस तरीके से घेराबंदी, किलेबंदी वहां पर हुई है, उससे साफ नजर आ रहा है चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। क्या वाकई कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है? उसकी आन का सवाल है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो विजय रथ विधानसभा चुनाव से चल पड़ा है, उसको लगातार आगे ले जाने की कोशिश है। बीच का लोकसभा का एक चुनाव छोड़ दें तो मरवाही से पहले 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, बस्तर में, दोनों में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जीत हासिल हुई। तो पंचायतों के चुनाव हुए, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, कांग्रेस ने जबरदस्त सफलता हासिल की। कांग्रेस अब 69 सीटों पर विधानसभा पर पहुंच गई है। कभी अजीत जोगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के 90 सीटों में 70 सीटें जीतने का सपना देखा करते थे। जब 2002 में वो चुनाव से पहले, 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले जब वो रणनीति बनाते थे, तब 70 सीटों पर जीत का सपना देखा करते थे, उसी आधार पर वो रणनीति बनाया करते थे। हालांकि अलग बात है कि उस चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और वो सत्ता हाथ से चली गई और 15 सालों तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। तो अभी जो स्थिति है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो विजय रथ चल रहा है, उसको लगातार आगे ले जाने की कोशिश है। जिस तरीके से 59 सेक्टर जो बनाए गए हैं और उसमें 8 मंत्री और लगभग 50 विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको देख करके मुझे खरसिया उपचुनाव याद आ गया। खरसिया उपचुनाव में तब के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तब के दिलीप सिंह युदेव ने मैदान में चुनौती दी थी। तब ये मुकाबला बेहद दिलचस्प था। लगभग पूरा मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल उठ करके खरसिया में आ गया था। एक एक गांव में विधायक, सांसद, मंत्री
को जिम्मेदारी दी गई थी और जिस तरीके से वो चुनाव लड़ा गया था, 40,000 से पहले, उसके पहले लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने वो सीट जीती थी और बाद में जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए बाई इलेक्शन लड़े तो बामुश्किल 8,500 की लीड बना पाए थे जब वो पूरा फौज वहां धर्मेंद्र जी, पर वहां पर मुख्यमंत्री अजीत खुद जोगी थे, के चुनाव यहाँ ने पर मरवाही तो में देखा 2001 एक में जब सीट वो बाई इलेक्शन है, लड़े। एक सीट बढ़ जाना, एक सीट घट जाना कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन जो आपने कहा कि विजय रथ जो चल रहा है उसी रणनीति पर काम चल रहा है। मरवाही को जीतने के लिए हर हाल में कांग्रेस उस सीट को जीतना चाहती है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुकी है, लिहाजा उसी तरह की रणनीति देखने को मिल रही है जो रणनीति कभी खसियां उपचुनाव के लिए बनी थी। ठीक है, विजय रथ चलते रहना चाहिए, ये अपने आप में बहुत अहम है और इसीलिए मान सम्मान यहाँ पर जुड़ा हुआ है। वल्यानी जी, बार बार बीजेपी और जोगी कांग्रेस एक बात कह रहे हैं कि एक परिवार को रोकने के लिए पूरी कोशिश हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बार बार दिक्कतें पैदा की जा रही है, क्या वाकई उस परिवार से कोई खतरा है? अभिषेक जी, इस परिवार की पहचान ही कांग्रेस पार्टी से बनी है। कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार की पहचान बनाई है, उससे क्या खतरा हो सकता है? कांग्रेस छोड़ने के बाद भी 2018 में उस परिवार ने जीत दर्ज की थी वहां से। नकली वो देखिए, जोगी जी का वो कहा था उन्होंने कि मेरा अंतिम चुनाव है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट के चलते उनको मिल गया। लेकिन ये जो असली नकली की बात कर रहे हैं, जोगी जी की जाति पे सवाल तो सबसे पहले खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। उनके नंद कुमार साय जी ने किया, संत कुमार नेताम ने किया, और मुझे आश्चर्य लगा कि आज रंजन सिंह जी कह रहे हैं कि उनकी जाति के सवाल क्यों उठा रहे हो। अरे सवाल आपने उठाया, आपने उसको अपनी बी टीम बनाया। सबसे पहले कांग्रेस के 101 बी टीम आपने बनाया उनको, जोगी जी को अंतरगढ़ में आपने समझौता किया। दिग्विजय सिंह आप कब से शुभचिंतक हो गए जोगी जी के? ये बड़ा आश्चर्य है। ना हमको जोगी परिवार से डर है, ना हम जोगी परिवार को किसी प्रकार के से कोई असली। वल्यानी जी, धर्मेंद्र जी कुछ जानकारी दे रहे हैं कि सबसे पहले कांग्रेस के विधायकों ने ये उठाया था जाति वाला मुद्दा। वल्यानी जी, नहीं, सबसे पहले नंद कुमार साय जी ने उठाया है। नहीं, दिग्विजय सिंह की सरकार के जो कांग्रेस के तमाम जो मंत्री हुआ करते थे आदिवासी क्षेत्र के और विधायक, उन लोगों ने संयुक्त ज्ञापन बनाया था जिसमें उस ज्ञापन को लीड किया था तब के उप मुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर ने, जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे। उनका हस्ताक्षर सबसे पहले था, उनके नीचे सारे कांग्रेस के उन आदिवासी विधायकों के हस्ताक्षर थे जो कांग्रेस पक्ष के थे, और उन लोगों ने शिकायत की थी कि अजीत जोगी की जाति की जांच कराई जाए। वो जो शिकायत पत्र था वो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस हाईकमान को भेजा था, और उसके बाद से ये मामला अखबारों में, पत्रिकाओं में छपा। उसके बाद ये मामला चर्चा में आया, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बाद में पहल की, क्योंकि तब की पत्रिकाओं में जो खबर छपी थी, उसमें जो रिपोर्ट छपी थी, उसमें वो तमाम दस्तावेज छपे थे जो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जो शिकायत भेजी गई थी, यानी प्यारेलाल कंवर ने जो दिग्विजय सिंह को शिकायत दी थी और वो शिकायत दिग्विजय सिंह ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेजी थी, उसमें जितने दस्तावेज लगाए गए थे वो सारे दस्तावेज मीडिया को लीक किए गए थे, और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अजीत जोगी की जाति के मामले को बाद में शिकायत की। तो पहली शिकायत तो कांग्रेस की तरफ से आई थी, और दिग्विजय सिंह के कहने पर उनके तमाम सिपा सालारों ने ये शिकायत की थी। ठीक है वल्यानी जी, ये तो आरोप आपका खारिज है। मैं आप ये सवाल जरूर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उठा है। ठीक है वल्यानी जी, मैं रजनी जी से सवाल कर लूँ। आप रजनी जी से ये सवाल कर सकते हैं, रजनीश जी, जब जाति का मुद्दा आप ही लोगों ने उठाया था, तो फिर आज मैं देख रहा हूँ कि आपके जितने भी भाजपा के साथी हैं सभी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जोगी परिवार पर जाति का मामला क्यों लगाया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, उनकी वकालत आप लोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए अभिषेक जी, जो बात अभी धनवेंद्र जी ने कही वो बात मैं भी याद दिलाना चाह रहा था माननीय रमेश जी को। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी चुनाव से लड़ने के रोकने के लिए कोई काम नहीं किया था। चुनाव के बाद इलेक्शन पिटीशन में गए हैं, चाहे तमाम नेता जो भी हमारे गए हैं, और इलेक्शन पिटीशन तो कांग्रेस के लोग भी भाजपा के खिलाफ जाते हैं, ये करते हैं। उसमें यदि लगता है कि चुनाव के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो चुनाव निर्वाचन आयोग के हिसाब से ठीक नहीं है, नियमानुसार नहीं है, तो इलेक्शन पिटीशन करते हैं। नंद कुमार साय जी भी चुनाव के बाद गए थे, इसलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी ने किया,
बिल्कुल एक ठीक बात नहीं है। रजनीश जी, कांग्रेस ये के भी सवाल लोग कई इसलिए लोग भी जाते था हैं क्योंकि इलेक्शन ये पिटीशन भी में। चर्चा है कि इसलिए भाजपा ये के अभी जो हो रहा है इंटरेस्ट जीतने से अभी ज्यादा कांग्रेस को हराने में है वहां पर मरवाही में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भारतीय माननीय जनता पार्टी वाले मुख्यमंत्री दोहरे रहते अजीत मानदंड जोगी पे जी काम लड़े हैं तो करते हैं। उनके साथ पूरे दमखम के साथ लड़े थे और अच्छे वोट पाई थी। और उसके बाद लगातार इन 20 वर्षों में चाहे वो कांग्रेस में रहे या पिछले चुनाव में वो अपनी अलग पार्टी बना के लड़े, भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट प्रतिशत में वोट के जिस इसमें दमखम वृद्धि की हुई बात कर रहे और हैं, अभी लेकिन जो वो कांग्रेस कर दमखम रही है, अभी तक दिखा नहीं है यहाँ पर। आप लोग लगातार प्रचार में पीछे रहे हैं, रणनीति बनाने में पीछे रहे रजनीश जी। और ये बात इसलिए भी बार बार सामने आ रही है क्योंकि आप लोग उस परिवार की जाति का मुद्दा उस परिवार से ज्यादा उठा रहे हैं। नहीं अभिषेक जी देखिए जी ये वो बताइए, विषय भी इसलिए उठा रहे आप हैं दमखम की बात कांग्रेस करते पार्टी हैं, जो अंतागढ़ में तो आप भारतीय 19 जोगी जी का सहयोग लेके अंतागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी को घर बैठा दिया। आप जोगी जी के कारण तो 15 साल रमन सरकार में रहे, आपने उनको बी टीम बना के रखा। आप कहाँ बात करें दमखम से? आपकी तो पूरी सांठगांठ रही जोगी जी से। रमेश जी, अंतागढ़ सबसे बड़ा मुद्दा है। रमेश जी एक बात, रमेश जी अभी एक साल में ही अजीत जोगी जी नहीं है, उसके बाद भी आप इतना घबराए, परेशान, निराश, हताश हैं, बात दर्शा रही है। आप मुगालते में रहिए 2 उपचुनाव जीत करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो मुगालता आप लोगों ने पाला है, कांग्रेस ने 1986 से लेकर 2018 तक, चाहे वो रायगढ़ में रहे, अनुसूचित जाति के क्षेत्र से टिकट दिया, शहडोल में दिया, 20 साल से मरवाही से उनको टिकट दिया, उसी वर्ग से अपना बड़ा नेता बताया, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको पूरा प्रचारित किया गया देश में। उसके बाद आज असली नकली खेल खेल रहे हैं, नियम में परिवर्तन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के नाते लोकतंत्र की हत्या ना हो, लोकतंत्र में बलियानी जी ये सवाल तो जोगी कांग्रेस ने भी उठाया, कांग्रेस में रहे तो जाति ठीक और कांग्रेस में रहे बाहर जाए तो असली नकली का सवाल आप लोग उठाते हैं। उसी वर्ग से आप लोग भी टिकट देते रहे। नहीं देखिए, नहीं अभिषेक जी, जब तक हमारे जानकारी में नहीं आएगा तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि आपकी जानकारी में क्या 2018 के बाद आया? ये मामला तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब उठाया तब पूरा आया, तब पूरा आया। पर उसके बाद भी टिकट तो आप लोग देते रहे। तक हो गए जोगी जी के, तो उसको फिर भारतीय जनता पार्टी और क्यों टिकट दिया? भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस जी 2013 में टिकट क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माननीय नंद कुमार साय जी ने 2008 में उठाया था, 2013 में माननीय अमित जोगी जी को कांग्रेस का टिकट क्यों दिया? 2013 में माननीय अमित जोगी जी को कांग्रेस का टिकट क्यों दिया? जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया, आपको मालूम पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है कि जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता है? नहीं रजनीश जी, आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं, जो हर विषय में देश के सामने और राज्य के सामने अपना रखते हैं, तो उस बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएंगे। आप कैसे सोच रहे हैं? जोगी कांग्रेस जी के बात नहीं कर रहे हैं हम, आपकी जो दोमुही दोहरी चरित्र है उसकी बात कर रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं। पूरे देश में जो आप कर रहे हैं, जो बात रखते हैं, जो आप लोकसभा में रखते हैं, बाद में वही नियम बनता है तो उसको पूरा उसका प्रति जला रहे हैं, ट्रैक्टर जला रहे हैं। वैसे यहाँ जिसको आपने 20 साल अपना नेता बना के रखा और आज बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। आप 2013 में उनको टिकट दिए और हम उसकी बात भली करें। आपकी दोहरी नीतियों की बात हो रही है, हम अमित जोगी जी के बारे में नहीं बोल रहे। जो कांग्रेस की दोहरा चरित्र है, दोहरी नीति है कि कैसे रंग बदलती है ये, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। रजनीश जी, आप तो आपको तो जोगी जी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किए? 2003 के बाद 8 में, 13 में और 18 में भी आपकी हिम्मत नहीं थी, वो तो खुद अलग पार्टी बनाए। अरे तो जोगी जी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए? जोगी जी कारण जब बनी तो आप मुगालते में हैं, रमेश जी आप मुगालते में हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से 15 साल सत्ता में रही और 20 महीने में आपकी जो हालत है आने वाले समय में दिख जाएगी। आप मरवाही में भारतीय जनता पार्टी कमजोर आंख के चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मुगालते में रहिए। जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितना
दृढ़ और इच्छा जिस दिन शक्ति जोगी के जी साथ परिदृश्य से हट और गए, कितनी आपका- ताकत के साथ आपकी अपने पोल बूथ खुल पर गई। लड़ती है। अरे आपने किया क्या जिस है? दिन रजनीश जी आपको लगता है कि जोगी एक जिला जी का से घोषणा कांग्रेस करने पार्टी से से मरवाही ठीक है। चुनाव जीत जाएंगे? आप लोग आप धड़ाम से उबालते नीचे में गिर हैं गए। रमेश जी, देखिएगा आप पूरा, मैं तो बोला हूं ना, आप अपने राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक को ले आइए, भारतीय जनता पार्टी को, वहां के लोकल कार्यकर्ता आप लोग को हरा के बताएंगे। अभी 10 नवंबर को रिजल्ट देखिएगा। धर्मेंद्र जी, आप जोगी अपने- जी, आप मोदी जी को ले आइए, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हम धर्मेंद्र जी, जोगी जी हमारे की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री हो रही भूपेश है। बघेल जी पर्याप्त हैं उनके लिए। कांग्रेस भाजपा के साथी बताते रही है और भाजपा कांग्रेस के साथी बताती रही है। ये बड़ी कंफ्यूजन जनता को है। क्या है मसला ये? क्यों जोगी जी बार बार सियासत में कभी भाजपा कभी कांग्रेस के साथ अपनी सुविधानुसार खड़े हो जाते हैं? देखिए, अजीत जोगी के जाति के मामले को कांग्रेस ने सबसे पहले उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति की। कलेक्टर बिलासपुर ने जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया तो भारतीय जनता पार्टी के 2 मौजूदा मंत्री तब के बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर उसमें सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीनर बने और उन्होंने उनकी जाति के मामले में हम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सुनने को भी आग्रह किया। नंद कुमार साय वास्तव में चाहते थे कि अजीत जोगी की जाति के मामले में स्पष्ट फैसला हो, साफ फैसला हो और जो सत्य की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा धड़ा था वो अजीत जोगी का राजनीतिक इस्तेमाल करता रहा। उनके जाति के मामले को तब उठाती थी जब उनको लगता था कि अजीत जोगी की जाति को उठाकर मामले को उठाकर कोई फायदा हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज अमित जोगी या ऋचा जोगी की जाति के मामले में उनके साथ दिखाई दे रही, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना रुख कभी कड़ा करती रही, कभी नरम करती रही। बिल्कुल, उस सुविधानुसार वो एक्चुअली वहां पर राजनीति हो रही है। अजीत जोगी, ये चर्चा बेवजह नहीं है कि भाजपा का इंटरेस्ट जीतने से ज्यादा कांग्रेस को वहां पर हराने में है, कांग्रेस को हारता देखने में है। बहरहाल बरलियानी जी, पूरी ताकत आप लोगों ने झोंक दी है, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर अभी भी थोड़ी सी विरोध की स्थिति है। वहां पर मैनेज हो जाएगा सब? नहीं, कोई विरोध नहीं है, सब एकजुट हैं। जो कांग्रेस के जो साथी हमारे जोगी कांग्रेस चले गए थे वो भी मूल पार्टी में आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं हमको। मिशन 70 मतलब पूरा हो जाएगा। रजनीश जी, भारी बहुमत से जीतेंगे। रजनीश पहले जी, भी 2 उपचुनाव जीते हैं, ये उपचुनाव भी जीतेंगे। किस तरीके का रिजल्ट देखना पसंद करेंगे आप लोग? ये पहली देखिए, प्रायोरिटी अभी रजनीश जी कांग्रेस क्या होगी? पार्टी कांग्रेस को हारता देखना लगता है चाहेंगे कि या हम- भाजपा को जीतना? व्यूह रचना की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिषेक जी, 8 भारतीय मंत्री, जनता 50 पार्टी विधायक, पूरे उसके बाद ताकत भी के एक साथ विधानसभा लड़ का रही है, चुनाव नहीं जीतने जीत की पाएंगे। लड़ रही है। ये और जो वहां इतना का व्यूह रचना करने के स्थिति बाद पिछले 3-4 चुनाव में पूरी रहा है, ताकत के साथ इस बार यदि कांग्रेस भारतीय वहां जनता मैदान में पार्टी उतरी है तो जी, भारतीय जी। जनता पार्टी उसी मुकाबले पे मैदान पर है। वो सीट निश्चित रूप से जीतेगी। डॉक्टर गंभीर सिंह जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो खुद बड़े समाज सेवक हैं और पिछले 10-15 साल से काम किए हैं। ठीक है। और मतलब अजीत जोगी आपको- जी के नहीं रहने का जी, जी, जी। कारण वहाँ की जनता ये 20 रजनीश जी, महीने छोटा सा कांग्रेस सवाल की तो बस सरकार ये का है कि काम देख आप चुकी है, भाजपा को वहां पर इसलिए जितना भारतीय जनता देखना पार्टी प्रायोरिटी के में होगा या प्रति- कांग्रेस को हारता देखना? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभिषेक जी, मैं बोल रहा हूँ, आप देखिएगा 10 तारीख। ठीक। भारतीय जनता पार्टी प्रायोरिटी का सवाल ही नहीं है। चलिए, भारतीय ठीक। जनता पार्टी बहुत वहाँ बहुत जीत बहुत रही है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जी, शामिल होने के लिए। आज समय इतना ही था, लेकिन ये कांग्रेस ने चक्रव्यूह एक तरीके से रचा है। वहां पर तमाम सिपह सलार अपने वहां पर तैनात कर दिए हैं और बड़ी कड़ी और कठिन व्यूह रचना वहां पर की है, जिसको भेदने के लिए विपक्षियों को कहीं ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तमाम दिग्गज कांग्रेस के वहाँ बूथ स्तर पर मौजूद हैं। कैंडिडेट से लेकर तमाम ताकत कांग्रेस ने वहाँ पर झोंकी हुई है, क्योंकि मिशन 70 वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहती है। बहरहाल फैसला 3 तारीख को जनता करेगी और 10 को जनता का फैसला सबके सामने होगा। तब समझ में आ जाएगा कि चक्रव्यूह में जो विपक्षी फंस जाते हैं या इसे भेदने में कामयाब होते हैं। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।